दोस्तों क्या हो जब आप एक ऐसे रूम में फंस जाए जहाँ पर हर बार आपके फ्लोर चेंज होते रहे और आपको ऊपर के फ्लोर वाले लोगों का झूठा खाना खाना पड़े, और अगर खाना ना मिले तो आप एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसी मूवी आज हम देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ लोगों को खाना बनाते हुए देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी गोरेंग को देखते हैं। दरअसल ये एक जेल का कैदी था। यहाँ पर एक आदमी और भी मौजूद था जिसका नाम त्रिमगेसी था। वो गोरेंग से कहता है कि तुम्हारे मन में एक सवाल होगा कि हम क्या खाएंगे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम फ्लोर नंबर 48 पे हैं। यहाँ ऊपर से नीचे तक एक प्लेटफॉर्म आता है। हमारे ऊपर जितने भी फ्लोर है उनमें कैदी है और उनका झूठा खाना हम खाने वाले हैं। कुछ देर में वहाँ प्लेटफॉर्म आता है। त्रिमगेसी जल्दी जल्दी से खाना खाने लगता है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म सिर्फ 2 मिनट ही रुकता था। गोरेंगो को ये सब खाना देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उनमें से एक सेब उठा लेता है। इसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है जहाँ और भी कैदी मौजूद थे और जो झूठा खाना खाने वाले थे। प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के बाद फ्लोर 48 का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। गोरेंगो पूछता है कि ये क्या हो रहा है। त्रिमगेसी कहता है कि अगर तुमने प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज अपने पास रखी तो ऐसा ही होगा। ये सुनकर गोरेंगो वो सेब नीचे फेंक देता है और सभी नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर में गोरेंग त्रिमगेसी को अपने यहाँ होने की वजह बताता है। वो कहता है कि मुझे सिगरेट की लत थी और मैं इसे छोड़ना चाहता था। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। उन्होंने कहा कि 6 महीने यहाँ हो जाने के बाद वो मुझे एक डिग्री देंगे। त्रिमगेसी कहता है कि मैं यहाँ 1 साल से हूँ, तब तो मुझे 2 डिग्री मिलनी चाहिए, लेकिन वो लोग मुझे कोई भी डिग्री नहीं देने वाले। अब त्रिमगेसी गोरेंगो को अपने यहाँ होने की वजह बताता है। वो कहता है कि कुछ लोग नाइफ शार्पनर बेचने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि आपकी जिंदगी बदल सकता है और मैंने वो खरीद लिए। अगले दिन वो फिर से आए और एक नया चाकू बेचने लगे जिसे कभी शार्प ही नहीं करना पड़ता था। मैंने पहले वाले प्रोडक्ट के चक्कर में दूसरा प्रोडक्ट मिस कर दिया। वो सभी मुझ पर हंसने लगे। ये देखकर मैं अपसेट हो गया और मैंने अपने घर की खिड़की से एक टीवी बाहर फेंका जो उसी नाइफ बेचने वाले पर लगा और उसकी मौत हो गई। इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अब यहाँ पर सभी को एक ऑब्जेक्ट अपने साथ लाने की परमिशन थी, इसलिए गोरेंगो एक बुक लेकर आया था, मगर त्रिमगेसी ने ऐसा नहीं किया। वो एक शार्प नाइफ लेकर आया था। अब गोरेंगो पूछता है कि यहाँ कितने लेवल्स हैं। त्रिमगेसी कहता है कि शायद यहाँ पर 132 लेवल्स हैं। मैं 132 में था जहाँ प्लेटफॉर्म खाली पहुँचता था और मैंने फिर भी सर्वाइव किया। गोरेंगो कहता है कि हमें नीचे वाले फ्लोर से बात करनी चाहिए ताकि वो कुछ खाना बांट ले और नीचे के फ्लोर वालों को वो मिल सके, लेकिन ऐसा करने पर नीचे के फ्लोर वाले चिल्लाने लगते हैं और त्रिमगेसी उस प्लेटफॉर्म पर टॉयलेट कर देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और भूख की वजह से गोरेंग भी ये सब कुछ खाने लगा था। एक दिन अचानक ऊपर से एक आदमी की लाश गिरती है। गोरेंग को पूछता है कि ये क्या है। त्रिमगेसी कहता है कि ये ऊपर वाला था। कुछ देर में फिर से एक प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी। त्रिमगेसी कहता है कि इस लड़की का नाम मिहारू है और ये लड़की अपने बच्चे को ढूंढ रही है, इसलिए हर बार ऐसा ही करती है। प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है और सभी फ्लोर पर अपने बच्चे को ढूंढती है। त्रिमगेसी पूछता है कि क्या तुम इसके साथ मजे करना चाहोगे। गोरेंज कहता है कि मुझे इसकी फिक्र है। त्रिमगेसी कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। ये अपने पार्टनर्स को मार देती है ताकि इसके बच्चे के मिलने की संभावना बढ़ जाए। शायद जो अभी ऊपर से गिरा है वो भी इसका पार्टनर ही था। अब प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है जहाँ नीचे वाले प्लेटफॉर्म के लोग उस लड़की को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। गोरेंग ऊपर से बस चिल्ला रहा था। कुछ देर में वो लड़की उन आदमियों को मारकर प्लेटफॉर्म पर वापस बैठ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि गोरेंग और त्रिमगेसी अब बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं। एक रात जब ये सो रहे होते हैं तब त्रिमगेसी कहता है कि आज हमारा फ्लोर बदलने वाला है। मेरे यहाँ सिर्फ 2 महीने और बचे हैं। काश हमें फिर से अच्छा फ्लोर मिले। अब यहाँ एक गैस रिलीज होती है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन जब गोरेंग उठता है तो देखता है कि वो एक बेड से बंधा हुआ है क्योंकि त्रिमगेसी ने ही उसे बांधा था। अब ये दोनों 171वें फ्लोर पे थे और यहाँ खाने का बचकर आना नामुमकिन जैसा था। तो त्रिमगेसी कहता है कि तुम जवान हो और मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी बॉडी सड़ने लगेगी और मैं तुम्हें खा नहीं पाऊंगा। मैं हर रोज तुम्हारी बॉडी के कुछ हिस्से काटूंगा और खुद खाकर तुम्हें भी खिलाऊंगा ताकि तुम भी जिंदा रह सको। ये सब सुनकर गोरेंग बहुत ज्यादा डर गया था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन हर रोज इनके पास प्लेटफॉर्म खाली ही पहुंचता था। अब एक दिन त्रिमगेसी गोरेंगो का मांस खाने पर मजबूर हो जाता है। गोरेंग अब एक जगह पर बंधा हुआ अधमरा हो चुका था। त्रिमगेसी उसकी बॉडी में से कुछ टुकड़े निकालने लगता है। तभी वहाँ प्लेटफॉर्म आता है जिस पर मिहारू बैठी हुई थी। मिहारू नीचे आकर त्रिमगेसी पर हमला कर देती है और उसके गले पर चाकू से वार करती है। अब वो गोरेंग को खोल देती है। गोरेंग मिहारू से चाकू लेकर त्रिमगेसी को मार देता है। कुछ देर में हम देखते हैं कि मिहारू खुद त्रिमगेसी का मांस खाती है और गोरेंगो को भी खिलाती है। अब फिर से इनका फ्लोर बदलने का दिन आ चुका था। फिर जब अगले दिन गोरेंग उठता है तो वो देखता है कि वो 33वें फ्लोर पर है। वहाँ एक लड़की भी मौजूद थी जिसका नाम इमोगायरी था। यहाँ पर गोरेंग को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने यहाँ आने से पहले गोरेंग से बात की थी। उसके पास एक कुत्ता भी था। इमोगायरी कहती है कि यहाँ पर 200 फ्लोर है। गोरेंग कहता है कि फिर भी लोगों के लिए बराबर खाना नहीं भेजा जाता। इमोगायरी कहती है कि अगर सभी जरूरत के अनुसार खाए तो सभी को ये मिल सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब वहाँ प्लेटफॉर्म आता है और ये दोनों खाना खाने लगते हैं। इमोगायरी एक प्लेट में नीचे के फ्लोर वालों के लिए खाना रख रही थी ताकि वो इतना ही खाए और उनके नीचे वाले फ्लोर को भी खाना मिल सके। प्लेटफॉर्म नीचे जाने पर ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर से इमोगायरी उन्हें समझाती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब हर रोज इमोगायरी ऐसा ही करती है। एक दिन परेशान होकर गोरेंग नीचे के फ्लोर वालों से कहता है कि अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी तो मैं हर रोज तुम्हारे खाने पर टॉयलेट करूंगा और हर रोज तुम टॉयलेट से भरा खाना खाओगे। अब ये सुनकर वो मान जाते हैं। एक दिन प्लेटफॉर्म के साथ फिर से मिहारू आती है जो बहुत बीमार और जख्मी लग रही थी। ये दोनों उसे उठाकर बेड पर रखते हैं। तभी वहाँ ठंड बढ़ने लगती
होती है। गोरेंग को नजर आता है कि इमोगाइरी के कुत्ते ने एक मांस का टुकड़ा अपने पास रख लिया है। अब गोरेंग उस टुकड़े को नीचे फेंक देता है और सभी नॉर्मल हो जाता है। रात को मिहारो इमोगाइरी के कुत्ते को मार देती है और अगली सुबह वहाँ से चली जाती है। इमोगाइरी गोरेंग से कहती है कि मैं 25 साल से यहाँ पर काम कर रही थी, 8 साल से लोगों को मैं यहाँ भेज रही हूँ, मुझे कैंसर है इसलिए मैं यहाँ पर आई ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। वो कहती है कि मिहारो जब यहाँ आई थी तो वो अकेली थी, वो एक कातिल है और वो कुछ भी कर सकती है। अगले दिन जब गोरेंग उठता है तो देखता है कि वो लेवल 202 पर है और इमोगाइरी ने सुसाइड कर लिया है। अब यहाँ इमोगाइरी और त्रिमगेसी गोरेंगो को अपने सपनों में नजर आने लगते हैं, जो कहते हैं कि हमारा मांस खाओ, मैंने तुम्हारे लिए ही सुसाइड किया है। अब कुछ दिन तक गोरेंग इमोगाइरी का मांस नहीं खाता और उसकी बुक के पेजेस को खाने लगता है, लेकिन एक दिन मजबूरन उसे इमोगाइरी का मांस खाना ही पड़ता है। एक सुबह जब गोरेंगो उठता है तो वो अपने आप को लेवल 6 पर पाता है, जहाँ उसके साथ एक आदमी भी था। उसका नाम भारत था। वो एक रस्सी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर वाले उसकी मदद नहीं करते। अब भारत से गोरेंग कहता है कि हमें सभी की मदद करनी होगी, हमें सभी को बराबर खाना देना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर 250 फ्लोर है, हम प्लेटफॉर्म से नीचे जाएंगे और सभी को उतना ही खाना देंगे जितना उन्हें जरूरत है। अब ये दोनों लोहे की चीजों को वेपन्स बनाते हैं और नीचे चले जाते हैं, जहाँ ये डिसाइड करते हैं कि 50वें फ्लोर तक के लोग एक दिन छोड़कर खाना खाएंगे, क्योंकि इन्हें हर रोज खाना मिल जाता है। जब ये नीचे जा रहे होते हैं तब इन्हें एक समझदार आदमी मिलता है, जो कहता है कि तुम ये सब तो कर लोगे लेकिन सभी को समझा नहीं पाओगे। वो इन्हें कहता है कि एक डिश को छुपा कर रखो और उसे वापस ऊपर लेकर आओ, ताकि सभी लोगों को लगे कि बराबर खाने से सभी ने खाना खा लिया है और एक डिश अभी भी बच गई है। अब ऐसा करते करते ये लोग नीचे जाते हैं, जहाँ इन्हें कई लोग मिलते हैं और कुछ लोग तो इन पर हमला भी करते हैं। अब एक फ्लोर पर 2 आदमी मिहारू को मार रहे थे, ये उसके पास पहुँचने से पहले ही वो लोग मिहारू को मार देते हैं और भारत और गोरेंगो को भी बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। लेकिन आखिर में गोरेंग और भारत उन दोनों आदमियों को ही मार देते हैं। जैसे जैसे नीचे आ रहे थे ये देखते हैं कि लोगों ने एक दूसरे को मार दिया है और यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो भी बचे हुए थे ये लोग उन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं। आखिर में जाकर 333 फ्लोर पर प्लेटफॉर्म रुक जाता है, जहाँ इन्हें एक बच्ची नजर आती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये मिहारू की ही बच्ची थी। ये दोनों बची हुई डिश उस बच्ची को दे देते हैं, तभी प्लेटफॉर्म और नीचे चला जाता है। अब यहाँ कुछ देर में गोरेंगो के सपने में त्रिमगेसी आता है और कहता है कि ये डिश नहीं बल्कि वो बच्ची ही सभी लोगों के लिए एक मैसेज है। अब भारत भी गोरेंगो के सपने में आता है और वही बात दोहराता है। जब गोरेंग उठता है तो वो देखता है कि भारत अब मर चुका है। कुछ देर में प्लेटफॉर्म नीचे आता है, जहाँ गोरेंग उस बच्ची को लेकर नीचे जाने लगता है, जहाँ गोरेंग को त्रिमगेसी मिलता है और कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हुआ, ये बच्ची ही सभी के लिए मैसेज है। अब वो लड़की प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत तेजी से ऊपर जाने लगती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी और मूवी से आपको क्या समझ में आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।